गुजर था घटने का समय। हमारे साथ जिशान है, जिनके साथ बाहुबली अतीक अहमद के लड़कों ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उस समय क्या मसला था और क्या थी वजह जो आपसे रंगदारी मांगी गई थी? वजह ये थी सर कि ये हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन है, कीमती ज़मीन हमारी। वो लगातार 3-4 सालों से हमें घेरने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है या यहाँ काम करना है तो आधा हिस्सा पहुँचाओ और नहीं रंगदारी दो और नहीं तो ये ज़मीन लिख दो। ये सब चल रहा था तो मैं अक्सर अपना मोबाइल बंद कर देता था, इसका फ़ोन भी आता था मेरे पास। तो एक दिन हम लोग यहीं पे अपने परिवार साथ अच्छा, यहीं पे एक सवाल, फ़ोन आता था उस समय वो थे कहाँ जब आपके पास फ़ोन आता था अतीक अहमद का? जी, उस समय वो गुजरात जेल में थे। मतलब गुजरात जेल? जी, गुजरात जेल से फ़ोन आता था। गुजरात जेल से उनका फ़ोन, वीडियो कॉल सब चलती है। वो धड़ल्ले मोबाइल चलता है, वो सब कहने की बात है, कुछ नहीं चलता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब हम लोग बैठे हुए थे तो ये 3 गाड़ियों से ऐसे दरवाज़ा गेट खुला और तीनों गाड़ियों से आके हम लोगों को घेर लिया। घेर के अली और आसाद और खचोली वगैरह थे। इन लोगों ने सीधा हमें पिस्टल चढ़ा दी कि लो अब्बा से बात करो। तो हमने फ़ोन पे बात करी। हमने कहा जी बताइए, कहा ऐसा है कि तुमका बहुत नेतागिरी आवत थी, ऐसा है कि या तो ये ज़मीन लिख दो जाके हमारे बीबी के नाम और नहीं तो 5 करोड़ रुपया रंगदारी दे दो। तो मैं वहाँ पे चुप हो गया। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ इससे, मेरे एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा। राइफलें सटी हुई थी, चारों तरफ से घेरे हुए थे लोग। फिर उसके बाद जब मैं कुछ नहीं बोला तो कहा कि अबे अली, ये लोग लागत है ऐसे ना मनिए, मारो साले का, मार डालो। उसके बाद ये तबातोड़ मारने लगे। फिर हमारे 6-7 हमारे परिवार के लोग सब लड़ने झगड़ने बचाने लगे अपने आप को कुंदे से, राइफल से। इसकी वीडियो है मेरे पास। उसके बाद मैं किसी जानवर जब भागा तो उसमें आसाद और अली सीधा मुझे गोली मारे। गोली किधर झुक के वहाँ पे एक दरवाज़ा है, वहाँ से मैं निकल भागते चला गया। मैं भाग के सीधा कई थाने गया। वहाँ से पुलिस फोर्स को सब बताया, प्रशासन आया। थोड़ा लेट हो गया था लेकिन जब तक आया तो मशीनों से सब तोड़ा जा चुका था, कुछ बचा नहीं था यहाँ पे। मतलब वो मशीन किसकी मशीन थी जो बुलडोजर लेकर आए? बुलडोजर वही आसाद और अली वगैरह ये सब लेके आए थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या मतलब योगी शासनकाल में वो लोग ही बुलडोजर लेकर आए? उनका यहाँ पे सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मैंने तो आवाज उठा दी। ये जितना ये सब देख रहे सब यहाँ बुलडोजर चलता है, फिर इनसे पैसे लिया जाता है, फिर कहा जाता है जाओ बना लो। ये तो मैंने आवाज उठाई। बाकी देखिए अभी आप यहीं आए हैं, कोई सामने नहीं आएगा। किसी से पूछेंगे सब डरे बेचारे, डरे हैं, बाहरी हैं बहुत सारे लोग, नया बसा हुआ इलाका है। तो उसके बाद जब मैं फोर्स लेके आया तो जेसीबी चल रही थी, मशीन पकड़वा दिया। 2 लोग पकड़ गए मौके पे, पिस्टल जो सैब माया गैंगस्टर है, सब गुंडे, सारे गुंडे थे उसमें। उसके बाद ये है कि उस समय हमारे एक आईजी साहब थे, क्या नाम है, राकेश सिंह सर, उन्होंने थाने में जब मैं गया तो मुझे उल्टा बैठाने लगे वहाँ पे। कहीं थाने जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे उल्टा बैठाने लगा कि लग रहा था कि सब एकदम पूरा पिक्चर बनी हुई है। लेकिन राकेश सिंह सर ने बहुत उस समय हमारा साथ दिया, फ़ोन किया, हमारी FIR हुई और पूरी उन्होंने जांच कराया, एक पहलू पे जांच कराया। फिर उसके बाद सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन आपको डर नहीं लगता एक बाहुबली के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसका डंका पूरे यूपी में बसता है, आप उसके खिलाफ लड़ रहे थे, डर नहीं लगा आपको? डर तो इस तरह था कि मेरे परिवार, मेरे भाई बहुत सब घबरा गए कि यार अब क्या होगा। तो मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मार दिया जाऊँगा, मुझे सब्र कर लेना। पर अब इस गुंडे के सामने मैं सर नहीं झुकाऊँगा। फिर उसके बाद बहुत सारी धमकियाँ आती रही। आसाद था, उसके परिवार वाले यहीं पे घूमते टहलते मुझे कभी कट्टा कभी पिस्टल दिखाते थे कि जाके केस में सुलह कर दो, नहीं तो बस काम खत्म हो जाएगा। उस केस के बाद भी उस केस पर मैं आसाद उसकी बात कर रहा हूँ जो अतीक का गुर्गा है, आसाद कालिया नाम है उसका। हाँ, आसाद कालिया उर्फ ककरा कहते हैं उसको। तो सर ऐसा है कि वो अतीक अहमद को जितना बताता है उतना ही वो करता था कि यहाँ लूट करना, यहाँ पाट करना, इसको धमकी देनी है। क्योंकि उस समय आसाद कम से कम 20 करोड़ रुपए दे चुका था। वो अतीक अहमद जो 20 करोड़ रुपए दे दिया तो बात उसी की मानी जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अब जैसे आसाद फरार चल रहा है, अब ये तो एक छोटा सा है, वो कब फरार चल रहा है, उसको पकड़ा जाए तो बहुत सारे राज खोलेंगे। जैसे आज मैंने एक पेपर में पढ़ा कि आसाद ने, वही आसाद कालिया ने एक वो राइफल बरामद कराई। आज मैंने एक पेपर की कटिंग पढ़ा। तो ये जो आज ये उमेश पाल जी का आज मर्डर हुआ, जो भाई थे हमारे, बड़े भाई जैसे थे, वो एक शेर था। 18 साल से जैसे उसने लड़ाई लड़ी, जैसे उसने आवाज़ उठाई, तो उसी को देख के बहुत लोगों के अंदर हौसला आया।
वो टूटा नहीं। उसको कभी उनको धमकी दी गई, कभी उनकी माँ को धमकी दी गई, पर मैं सोचता हूँ कि एक शख्स अकेला इतनी बड़ी लड़ाई और इतनी बड़ी खोपड़ी, उससे वो बाहर था, वो जब जेल में रहे कि उसकी इतनी दहशत थे, वो बाहर था, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा था। हम लोग तो उसको सलाम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अक्सर अतीक अहमद के लिए कहा जाता है, वो जब ज़मीन का कारोबार करता था तो वो दूसरों के नाम ज़मीन कर देता था ताकि उसको ज़्यादा घेरा ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं ये करोड़ों की ज़मीन उसकी रही हो और शायद आपके नाम रही हो, अब आप उनके जेल जाने का फ़ायदा उठा रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़मीन हमारी पुश्तैनी है। ये जैसे उनके गुर्गे लोग होते हैं, जैसे आसाद कालिया वगैरह और वगैरह लोग हैं, खचोली उचोली हैं। एक समय ये भी कहा जाता था कि आप भी उनके लिए काम करते थे। नहीं, ये सच है कि रिश्तेदारी थी हमारी, गलती से हमारी रिश्तेदारी उनके यहाँ हो गई। उनके यहाँ क्या हो गई, भाई रिश्ता लिखा था, हमारे भाई का रिश्ता होगा, भी सीधा साधा इंसान है, और रिश्तेदारी हो गई तो अब हम लोग तो खुद कहे, हम लोग तो कभी किसी से कहते हैं हमारी रिश्तेदार है, अब लेकिन रिश्ता हो गया है तो हो गया है, बड़ा नाम है उसका, ठीक है। उसके बाद वो ये चाहता था कि बस मैं उसके लिए काम करूं, अच्छा, मैं उसको पैसे दूं, लेकिन सुन के अच्छा लगा। और जब ये सब ना किया मैंने, तो उसने कहा कि घर की ज़मीन, जो पुश्तैनी ज़मीन है, ये हमारे नाम लिख दो। उसके जेल जाने से फ़ायदा उसका कोई उठा सकता है। उसका मोबाइल चल रहा है, उसका मोबाइल कभी बंद नहीं होता है, 24 घंटा चलता है। और अब ये है कि अब हमारे माननीय योगी जी, जो आज हमें लगता है कि अगर आज इनकी सरकार या ना होती, पुरानी सरकारें होती, तो पता नहीं हम लोग तो कहाँ कट के पड़े होते, हम लोग को पता ही नहीं चलता। क्योंकि जब वो सब सरकारों में, आपको बता दें, जैसे आज कहा जाता है कि ये सरकार में FIR बहुत होती हैं, FIR होती है क्योंकि अब लोगों के अंदर जज्बात है FIR करने का। पहले FIR इसलिए कम रहती थी, रिकॉर्ड में इसलिए कम रहता था क्योंकि कोई गुंडे के खिलाफ जाता ही नहीं था। जब FIR ही नहीं होगी तो रिकॉर्ड में कहाँ रहेगा। आप इंसान को एक धक्का भी दे दो तो FIR करने जाता है। मतलब अब आपको न्याय की उम्मीद है, अब जल्द फैसला आएगा? अब न्याय की पूरी उम्मीद है, और जब तक हमारे माननीय योगी जी की सरकार है, हम चाहते हैं कि इसी सरकार में सारे फैसले आ जाए। अगर बाई चांस कहीं सरकार बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा, और जैसे चल रहा है इससे भी घातक हो जाएंगे। कैसे, आपको कैसे, क्यों शक है कि अगर सरकार बदलती है तो फिर से आतिक का साम्राज्य आ जाएगा? आपके ये कहने का मतलब है? राजू पाल जी की हत्या हुई, ठीक है, 6 महीने के अंदर सब छूट के बाहर आ गए। इतनी बड़े विधायक की हत्या जिसमें 2-3 गार्ड मारे गए, बड़ी जगह अपराध हुआ, 6 महीने में सब छूट के आ गए, ठीक है। फिर उसके बहन जी सरकार आई, फिर सब अंदर चले गए। जैसी सपा गवर्नमेंट आ गई फिर सब आ गए, और सपा गवर्नमेंट में कई जगह गोलियां चलाई, कितनी ज़मीनें लूटी, और अब वो आंख बंद करे रहते हैं कि छूट देते हैं, ये तो वो जाने। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता टहलता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर कोई आवाज़ उठाता है।